बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है 9th क्लास एक्सरसाइज 3.2 लॉगरिथम का टॉपिक चल रहा है हमारा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। अब हमने कॉमन लॉगरिथम मालूम करनी है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का पार्ट 1 है 232.92। अब हमने इसको किया है लेट एक्स, हमने इसको एक्स के इक्वल किया है। अब हम इसके बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 232.92। अब इसमें स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो होता है उसके बाद हम साइन ऑफ करैक्टर लगाते हैं। तो अब ये हमारा 2 के बाद जो है ये साइन ऑफ करैक्टर आ गया है। अब यहाँ पे साइन ऑफ करैक्टर और पॉइंट के दरमियान में हमारे 2 डिजिट्स हैं तो हमारा करैक्टर 2 आ गया है। अब हम ये 23 को 2 के कॉलम के नीचे देखेंगे और फिर उसके बाद फोर्थ डिजिट जो हमारा 9 है तो 9 के कॉलम में हम उसका डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3672। तो 3672 के साथ हमने पॉइंट लगा दिया है और इसको हम 2 के साथ प्लस करेंगे तो ये हमारा होल नंबर है और ये हमारा डेसिमल है। तो अब ये 2 जब इसके साथ प्लस होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.3672। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये भी देखेंगे पॉइंट से पहले हमारे 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स वाला जो हमारा नंबर होता है उसका लॉग जो होता है वो हमेशा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर सिंगल डिजिट होगा तो वो 0 आएगा, 0 पॉइंट आएगा। अगर 2 डिजिट्स होगा तो वो 1 पॉइंट आएगा। अब आप देखें नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 है। यहाँ पे हमारे जो हैं डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो इसका हम आंसर देखते हैं। अब हम इसमें में भी हमने लेट किया x इक्वल टू 29.326। अब हमने बोथ साइड पे इसका लॉग लिया है तो log x इक्वल टू log 29.326 है तो यहाँ पे हम 1 प्लस करेंगे। अब 29 को जब हमने 3 और 2 में इसका हमने डिफरेंस देखा तो ये हमारा आ जाएगा 0.4672। अब जब हम इसको 1 में प्लस करेंगे तो हमारा 1.462 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स गौर करें कि हम पॉइंट से पहले हमारे 2 डिजिट्स थे तो हमारा आंसर जो है वो 1 डिजिट प्लस डेसिमल पॉइंट आ रहा है। जब हमारे पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स थे तो हमारा आंसर जो है वो 2 प्लस हमारा डेसिमल पॉइंट में नंबर्स आ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है पार्ट 3 है। अब पार्ट 3 में आप देखें 0.00032 है। अब इसको भी हमने लेट किया है और टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड पे इसका लॉग लेंगे तो हमारा log x इक्वल टू लॉग आ जाएगा 0.00032। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये जो साइन ऑफ करैक्टर है ये हमारा 3 के बाद आएगा। यहाँ पे साइन ऑफ करैक्टर जब साइन ऑफ करैक्टर 3 के बाद आया है तो अब साइन ऑफ करैक्टर और पॉइंट के दरम्यान हमारे 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे अब हमारा जो करैक्टर है वो नेगेटिव का 4 आएगा। अब नेगेटिव के 4 में अब स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं 32। अब हम इसको ये है कि कौन से कॉलम में देखेंगे। अब 32 को हमने अब हमारे पास थर्ड डिजिट तो है नहीं तो अब हम 32 को 0 के कॉलम के नीचे देखेंगे जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है। तो जब हमने 32 को 0 के कॉलम के नीचे देखा तो हमारा वहाँ पे है 5051 और इसके साथ हमने पॉइंट लगा दिया। जब -4 प्लस 0.5051 बनेगा तो ये हमारा 4 बार 0.5051 बन जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में 0.3206 है। हमने लेट किया इसको x के इक्वल है। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स फिर हमने इसके दोनों साइड्स पे लॉग लेना है
तो इधर हमारा log x है और इधर हमारा आ जाएगा log 0.3206। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा 3 के बाद जो है ये साइन ऑफ करैक्टर आ जाएगा। अब साइन और पॉइंट के दरमियान, डेसिमल पॉइंट के दरमियान हमारा 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया। फिर प्लस अब यहाँ पे भी हम 32 को 0 में देखेंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने 32 को 0 में देखा था तो हमारा 5051 आया था। यहाँ पे हमने 32 को 0 में देखा तो 5051 आएगा, लेकिन उसका डिफरेंस हमने जब 6 के कॉलम के नीचे देखा तो वो हमारा 8 होगा वहाँ पे। तो जब हमने 1 में 8 प्लस किया तो ये हमारा 5059 बन जाएगा। तो ये हमारा एज ए होल 1 बार पॉइंट 5059 बनेगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि इफ लॉग 3109 1.4926 है कि हमने 31.09 का जब लॉग लिया। अब यहाँ पे आप देखें ये पॉइंट है, यहाँ पे साइन ऑफ करैक्टर लगेगा तो ये 1 आ जाएगा पॉइंट। जब हमने 31 को 0 में देखा और 9 में उसका डिफरेंस देखा लॉग के टेबल में तो हमारा आएगा 4926। तो इसका लॉग बन जाएगा 1.4926। फिर हमने ये सेम यही क्वेश्चन है 3109 3109 3109 3109। अब इसमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट का फ़र्क है स्टूडेंट्स। ये चारों पार्ट्स हमारी जो रकम है वो सेम है, डिजिट्स हमारे, लेकिन सिर्फ डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 3 के बाद है, यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद है, यहाँ पे हमारा 3 के आगे 2 0 लगा के हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे हमने 3 के बाद फ़ौरन ही डेसिमल पॉइंट लगा दिया है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। वैल्यू हमने यही लेनी है कि लॉग 31.09 का आंसर यही होगा, उसका लॉग जो है। अब जब हमने ये पार्ट 1 इसका सॉल्व किया तो ये हमारा 3.109। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट डिजिट जो है वो 903 है, तो 3 के बाद फ़ौरन हमारा साइन ऑफ करैक्टर लग गया है। तो अब साइन ऑफ करैक्टर और पॉइंट के दरमियान आप देखें हमारा कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा साइन जो करैक्टर है वो 0 आ जाएगा। फिर हम जब 31 को 09 में देखेंगे तो हमारा यही आएगा 4926। तो ये प्लस हम करेंगे 0.4926, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.4926। फिर हमारा सेकंड पार्ट जो है 310.9, इसमें भी हमारा साइन ऑफ करैक्टर 3 के बाद आएगा। अब पॉइंट और साइन ऑफ करैक्टर के दरमियान यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो ये हमारा 2 प्लस अब ये 0.4926, क्योंकि 31 को जब हम 0 और 9 में देखेंगे तो यही आएगा हमारा 0.4926। तो ये सब में हमारा चलेगा। तो अब ये सिर्फ करैक्टर का फ़र्क आएगा सब में इस पॉइंट की वजह से, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमारा पॉइंट जो है उसकी प्लेस मुख्तलिफ है। अब ये 2 प्लस 0.4926 को जब प्लस करेंगे तो हमारा 2.4926 आ जाएगा। अब यहाँ पे पार्ट 3 में हमारा 3 के बाद, अब सब क्वेश्चंस में आप देखें हमारा 3 के बाद ही साइन ऑफ करैक्टर आ रहा है। अब यहाँ पे साइन ऑफ करैक्टर और पॉइंट के दरमियान हमारे 3 डिजिट्स हैं, लेकिन ये हमारा पॉइंट जो है ये हमारे लेफ्ट साइड पे है, तो हमारा जो करैक्टर है वो अब नेगेटिव आएगा। तो फिर -3 प्लस 0.4926, जब -3 इसके साथ हम प्लस करके लिखेंगे तो ये 3 बार 0.4926 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारा साइन ऑफ करैक्टर 3 के बाद ही है, तो यहाँ पे अब पॉइंट और साइन ऑफ करैक्टर के दरमियान हमारा 1 डिजिट है, तो यहाँ पे अब हमारा पॉइंट फिर हमारे लेफ्ट साइड पे है, तो फिर हमारा जो करैक्टर है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो -1 प्लस 0.4926 हम करेंगे, तो ये इसका आंसर हमारा 1 का बार 0.4926 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर, के लॉग लिया हुआ है उसने हैं जिनका ये लॉग है। अब हमने ये फर्स्ट पार्ट जो है 3.5621, यानी इसको हमने लेट किया कि log x इक्वल टू हमारा 3.5621 है। यहाँ हम log नहीं लिखेंगे, ये log x हमारा 3.5621 है।
तो हमारा यहाँ पे ये जो 3 है ये हमारा करेक्टर है, और ये जो है 56.5621, अब हम इसका एंटीलॉग लेंगे। तो यहाँ पे हमारा x इक्वल हो जाएगा, x इक्वल एंटीलॉग 3.5621। तो ये 3 हमारा करेक्टर बन जाएगा। जब हम एंटीलॉग के टेबल में 0.56 को 2 के कॉलम के सामने नीचे और 1 में उसका डिफरेंस देखेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा x इक्वल टू एंटीलॉग 0.5621, तो ये हमारा आ जाएगा 3649 एंटीलॉग में। तो अब हमने जो साइन ऑफ करेक्टर है वो 3 के बाद लगाना है। फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो हमारा 3 है। अब आप देखिए हमारा करेक्टर कितना है, 3 है। इसका मतलब ये है कि हमारा साइन ऑफ करेक्टर और हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उसके दरमियान हमारे 3 डिजिट्स आने चाहिए। अब यहाँ से हमने, अब 3 चूँकि हमारा पॉजिटिव है तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारे राइट साइड पे जाएगा। तो लिहाजा हम यहाँ से 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो डेसिमल पॉइंट हमारा एंड पे आ जाएगा 9 के बाद, जो कि एंड पे लिखा नहीं जाता। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3649। अब इसके बाद हमारा ये लास्ट पार्ट है, इसका पार्ट 2 है। log x हमारा है 1 बार 0.7427। यहाँ पे 1 हमारा बार का है और 0.7427 हमारा मिनटीसा है। जब हम लॉग उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा एंटी लॉग 0.7427 बन जाएगा। जब हम 0.74 को एंटी लॉग के टेबल में 2 के नीचे और फिर उसका 7 में डिफरेंस देखेंगे, वो प्लस करेंगे तो हमारा 5530 आएगा। अब यहाँ पे भी हमारा जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो है 5, तो 5 के बाद हमारा साइन ऑफ करेक्टर आ जाएगा। अब हमारा ये देखें स्टूडेंट्स, हमारा करेक्टर जो है वो 1 बार है। अब बार का मतलब ये है कि अब हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारे लेफ़्ट साइड पे जाएगा और 1 डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव होगा क्योंकि ये 1 है। तो लिहाजा यहाँ से हम 1 डिजिट आगे 0.5 से के सामने लगा देंगे तो 0.5530 जो है ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा।